अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं बरमूदा ट्राई एंगल की हकीकत से जुड़े चंद अहम राज। बरमूदा ट्राई एंगल की हकीकत क्या है? क्या यहाँ मार्स से कोई यूएफओ आता है? यहाँ इतने ज़्यादा जहाज़ क्यों डूबते हैं? बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ भी आखिर क्या है? समंदर के इस छोटे से हिस्से में जो सारी दुनिया को हैरत में मुब्तला किए हुए है। बरमूदा ट्राई एंगल की हकीकत के हवाले से हैरान कुन बात यह है कि इस तकून का रकबा बाज़ाब्ता तौर पर वाज़े नहीं किया गया, मगर ऐसा माना जाता है कि ये 5 लाख स्क्वायर मील पर बरमूदा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के दरमियान फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि बरमूदा ट्राई एंगल में 50 से ज़ायद बहरी जहाज़ जबकि 20 त्यारे यहाँ गायब हो चुके हैं, जिनका मलबा या सुराग नहीं मिल सका। दिलचस्प बात यह है कि बरमूदा ट्राई एंगल दुनिया के जिस खित्ते में वाक़या है, ये बहरी जहाज़ों की सबसे ज़्यादा आमद व रफ्त वाले इलाकों में से एक समझा जाता है, जहाँ से अमेरिका और यूरोप और आने जाने वाले सैकड़ों जहाज़ रोज़ाना गुजरते हैं। बरमूदा ट्राई एंगल की हकीकत। बरमूदा ट्राई एंगल को शोहरत कैसे मिली? इस खित्ते में बहरी जहाज़ों के गायब होने वाक़यात की कहानियाँ 19वीं सदी के वस्त में फैलना शुरू हुईं, जबकि कुछ जहाज़ों को मुकम्मल तौर पर खाली दरियाफ्त किया गया, जिसकी वजह सामने नहीं आ सकी। मगर इसको शोहरत दिसंबर 1945 में उस वक्त मिली जब अमेरिका बहरिया की फ़्लाइट 19 जो कि 5 यू टॉरपेडो बमबार त्यारों पर मुश्तमिल थी, अटलांटिक में मामूल के मिशन पर निकली और गायब हो गई। त्यारों का मलबी या अमले के 14 अरकान के बारे में कुछ इल्म नहीं हो सका। लोगों के तजस्सुस में मज़ीद उस वक्त इजाफ़ा हुआ जब ये रिपोर्ट सामने आई कि इस फ़्लाइट मिशन को ढूंढने वाले त्यारों में से एक और भी गायब हो गया। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका बहरिया का यूएसएस साइक्लोप भी इस खित्ते में 1918 में गुम हो गया था, जिसका सुराग नहीं मिला। मगर इस वक्त लोगों ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, हालांकि उसके साथ 300 अफराद भी गायब हो गए थे। उसके बाद मज़ामीन और किताबें जैसे चार्ल्स बर्लेट्स की 1974 में शाया किताब दी बरमूदा ट्राई एंगल ने इस खित्ते को दुनिया भर में शोहरत दिला दी। इस किताब की 30 ज़बानों में 2 करोड़ कापियाँ फ़रोख्त हुईं और इस मुहिम को ज़िंदा रखने में कामयाब रहीं। सियासी एतबार से अगर इस पर हम बात करें तो गुज़श्ता बरसों में साइंसदानों ने बरमूदा ट्राई एंगल के बारे में तोहमात को ख़त्म करने की मुतअद्दिद कोशिशें की और बहरी और फ़ज़ाई जहाज़ों के गायब होने पर मुख्तलिफ़ ख़यालात पेश किए हैं। साल 2019 में नॉर्वे की आर्कटेक्ट यूनिवर्सिटी ने ख्याल पेश किया था कि समुद्री तह में मौजूद मीथेन या कुदरती गैस की मौजूदगी इस मुहिम के पीछे हो सकती है। उनका कहना था कि इस गैस का अचानक अखराज जहाज़ों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है और इसके बायस ही त्यारे और जहाज़ गायब हो जाते हैं, क्योंकि यह गैस हवा में दाखिल होकर तूफ़ानी कैफियत पैदा कर सकती है, जिससे त्यारे गिर जाते हैं। साल 2018 में बरतानिया के साइंसदानों ने ख्याल ज़ाहिर किया था कि इस समुद्री तकून का राज वहाँ की 100 फुट बुलंद तेज़ लहरों में छुपा है। तहकीकी टीम का मानना था कि बरमूदा ट्राई एंगल के इसरार की वजाहत तंदो तेज़ लहरों से मुमकिन है। मुहक्किकीन ने इस मकसद के लिए तूफ़ानी लहरों को लेबॉरेटरी में बनाया, जो कि बहुत ताकतवर और ख़तरनाक थी, जबकि उनकी ऊंचाई 100 फुट तक थी। इस किस्म की लहरों को साइंसदान अक्सर शदीद तूफ़ानी लहरें करार देते हैं। तहकीकी टीम ने एक बहरी जहाज़ यूएसएस साइक्लोप का मॉडल तैयार किया था। 542 फुट के इस जहाज़ का मलबा कभी नहीं मिल सका और ना ही अमले और मुसाफिरों के बारे में कुछ मालूम हो सका। तहकीकी टीम के मुताबिक इस तकून में 3 मुख्तलिफ अतराफ से शदीद तूफ़ान आ सकते हैं, जो कि किसी बहुत बड़ी लहर को बनाने के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करता है।
ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کی لہر کسی بڑے بحری جہاز کو بھی ڈبو سکتی ہے، جیسا لیبارٹری میں آزمائش کے دوران اس کی کامیاب آزمائش بھی کی گئی، مگر کسی بھی تحقیق میں اب تک اس سوال کا جواب سامنے نہیں آ سکا کہ اگر بادل یا لہر جہازوں اور طیاروں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں تو ان کا ملبہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ ایک غیر مصدقہ رپورٹ کے مطابق ہر سال اس خطے میں اوسطاً 4 طیارے اور 20 بحری جہاز گم ہو جاتے ہیں۔